वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 करवा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6.3 शुरू करवाने से पहले देखिए, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। मैं आपको दो बातें समझाना चाहती हूँ कि ये होगा कैसे, फिर उसके बाद हम इनके सवालों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए हम जो चैप्टर कर रहे हैं ना, वो तनासुब का है। तो हमारे पास देखिए तनासुब जो है, हमारे पास जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो तनासुब का चैप्टर है। तनासुब देखें, हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक तनासुब हमारे पास रास्त होता है और एक तनासुब हमारे पास माकूस होता है। अब ये रास्त तनासुब और माकूस तनासुब क्या होते हैं? देखिए, रास्त तनासुब में क्या होगा कि जब एक क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और जबकि माकूस तनासुब में क्या होगा कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। अब इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे समझाएंगे? भाई देखिए, आपने 5 किताबें ली 25 रुपए की, लेकिन अगर आप 10 किताबें लेंगे तो कीमत बढ़ जाएगी ना। यानी अगर किताबों की वैल्यू बढ़ी, किताबों की तादाद बढ़ी, तो किताबों की कीमत भी बढ़ गई, तो दोनों चीज़ें बढ़ गई ना। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये रास्त तनासुब हो जाएगा। माकूस तनासुब में क्या होता है, एक चीज बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज कम हो रही होती है। जैसे एक घर को 8 मजदूर 8 महीने में मुकम्मल करते हैं, लेकिन अगर उसी घर को मुकम्मल करने के लिए हम 16 मजदूर लगा दें तो वो 15 दिन में उस घर को मुकम्मल करेंगे। तो क्या हुआ कि हमने मजदूरों की तादाद बढ़ाई तो दिन क्या हो गए, कम हो गए। तो ये माकूस तनासुब होगा। और ये रास्त और माकूस तनासुब को समझ के ही आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास रास्त तनासुब है या माकूस तनासुब। अब देखिए, हमारे पास पहला सवाल है कि अहमद ने 100 मार्क्स के पर्चे में 60 मार्क्स हासिल किए। अगर पर्चा 75 मार्क्स का हो तो उसने कितने मार्क्स हासिल किए होंगे? तो अब देखें, 100 मार्क्स का पर्चा 60 मार्क्स लिए, यानी ज़्यादा मार्क्स का पर्चा तो ज़्यादा मार्क्स होंगे, कम मार्क्स का पर्चा तो कम मार्क्स लिए होंगे। तो ज़ाहिर 75 में से ही देंगे ना हम। 60 के हिसाब से हम 100 का दिया है हमने, तो 75 के हिसाब से हम उसको मार्क्स देंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास रास्त तनासुब हुआ। अब रास्त तनासुब में देखें, हम देखेंगे कौन सी दो चीज़ें, देखें मार्क्स मार्क्स। ठीक है, तो हम ऊपर हेडिंग मार्क्स की डालेंगे और हमें 60 मार्क्स मिले हैं। हासिल कितने किए हैं? ये मार्क्स तो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं। अब हमें हासिल किए गए मार्क्स में देखो एक चीज़ कम है। अब इसको लिखना कैसे है ये समझें आप। अब आप देखें, आप लिखेंगे टोटल मार्क्स और यहां लिखेंगे आप हासिल करदा मार्क्स। अब देखिए, उसने 100 में से 60 मार्क्स हासिल किए थे। अब इसी तरह उसके पास अगर पेपर 75 का होगा तो वो कितने मार्क्स हासिल करेगा? तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये रास्त तनासुब है, तो जब आपके पास रास्त तनासुब होगा आप दोनों एरो को एक ही पोजीशन में डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम इन डाउन करने का एरो को क्या मतलब है, आप देखें लिखेंगे 100 और 75 लिखेंगे। 100 और फिर आपने ये रेशो का निशान डाल के 75 और फिर बीच में प्रोपोर्शन का निशान यानी तनासुब का निशान, ये हो गया निस्बत तनासुब। अब उसके बाद जैसे आपने 100 और 75 को लिखा है, बिल्कुल उसी तरह आप 60 और x को भी लिखेंगे। ठीक है, आपने 60 को लिखा और x को लिखा। अब ये आपके वो सवाल हो गए जो आपने इससे पहले एक्सरसाइज में हल किए थे। यानी आप पहले नंबर को आखिर के नंबर से और दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से, यानी ये हो जाएगा तरफैन का ज़रब और ये हो जाएगा वस्तैन का ज़रब। ये आपको हर सवाल में लिखना है। आपने 100 को ज़रब दिया x से और 75 को ज़रब दिया आपने 60 से। अब आप क्या करेंगे, x के साथ वाला जो नंबर लिखा हुआ है वो आप इधर यहाँ पे लेकर आ जाएंगे अपॉन में। अब हमारे पास क्या हुआ, ये 0 से तो 0 कट गया। अब हम देखते हैं कि 10 और 75 किस पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 इधर दिया 25 हो गया, 5 पंजे 25। अब ये 2 से 6 दोबारा कटता है, 2 तियां 6।
तो हमारे पास यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा 3, तो x इज इक्वल टू 15 तिया 45। तो यानी इससे हमें ये पता चला कि वो जो है 75 अगर टोटल मार्क्स होंगे उसके अगर 75 टोटल मार्क्स होंगे तो उसको हासिल करना नंबर कितने लेगा, वो 45 लेगा। ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया। अब आप देखें हमारे पास ये जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में ये क्या कह रहे हैं कि अगर धात के टुकड़े के 5/9 हिस्से का वजन 35 किलोग्राम है तो 2/7 हिस्से का वजन क्या होगा। अब आप देखें अगर धात का एक टुकड़ा आप लेते हैं तो अगर उसके 5/9 हिस्से का आप वजन करेंगे और फिर अगर उसका हिस्सा कम कर दें या ज़्यादा कर दें और फिर आप उसका वजन करें, तो अगर आप कम करेंगे तो वजन कम हो जाएगा और ज़्यादा करेंगे तो वजन ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रास्त तनासुब है कि आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है और एक चीज़ कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। अब आप देखेंगे कि आपके पास दो चीज़ें क्या दी जा रही हैं। देखिए हिस्सा जो है ना 5/9 हिस्सा और 2/7 हिस्सा, तो हम हेडिंग किसकी डालेंगे, हिस्से की। हिस्से 2 दिए जा रहे हैं और वजन हमें मालूम करना है। तो एक हो गया हमारे पास हिस्से, हम लिखेंगे देखें यहाँ पे हिस्से 5/9 हिस्से और 2/7 हिस्से, और वजन एक का वजन आपको दिया जा रहा है, किस में दिया जा रहा है ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, किलोग्राम में। तो आपने ये लिख लिया। अब 35 किलोग्राम, तो यानी 5/9 हिस्से का जो वजन है वो 35 किलोग्राम है। आपको 2/7 हिस्से के वजन मालूम करना है। क्योंकि ये भी रास्त तनासुब है तो इसका भी एरो नीचे, दोनों एरो नीचे कर दिया। अब लिखेंगे कैसे इसे, 5/9 रेशो का निशान, फिर 2/7, फिर प्रोपोर्शन का निशान यानी तनासुब का निशान, और फिर 35 और फिर x। फिर आप इसको इससे और इसको इससे लिख देंगे, ज़रब करेंगे, तरफैन का ज़रब, और नीचे आप लिखेंगे वस्तैन का ज़रब। अब आप देखें किसको आप किससे ज़रब दे रहे हैं, आप 5/9 x लिख देंगे और यहाँ 2/7 ज़रब 35 लिख देंगे। अच्छा ये यहीं पे हल हो रहा है तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। 7 पंजे 35। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ज़रब 5। अब ये देखिए 5/9 को जब आप इधर लेकर आएंगे ना तो जब 5 था वो तो अपान में आ जाएगा, वो हमने नीचे लिख दिया। अब ये वाला 9 जो है जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि 5 नीचे आ गया और 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे 5 से 5 कट गया, आपके पास 2 और 9 बचा, 2 निम 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/7 हिस्से का जो वजन होगा वो 18 केजी किलोग्राम होगा। अब आप देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं एक नक्शे पर 80 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से जाहिर किया गया है। अगर दो शहरों के दरमियान नक्शे पर फासला 15 सेंटीमीटर है तो उन शहरों के दरमियान असल फासला मालूम करें। तो आप ये बताइए कि अगर 80 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से जाहिर किया है तो अगर हम फासला बढ़ा देंगे तो सेंटीमीटर भी बढ़ जाएगा, अगर हम फासला कम करेंगे तो सेंटीमीटर भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये सवाल है ये भी रास्त तनासुब है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें कौन सी दो चीज़ें दी जा रही हैं और एक चीज़ हमें किसकी मालूम करनी है। तो देखिए 80 किलोमीटर जो है ना वो हमें 1 दिया जा रहा है और सेंटीमीटर हमें 2 दिए जा रहे हैं। ये दोनों फासले हैं लेकिन 1 किलोमीटर में फासला है और 1 सेंटीमीटर में फासला है। तो सेंटीमीटर के फासले हमें 2 दिए जा रहे हैं और किलोमीटर में हमें 1 दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को फासला लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया किलोमीटर। ये हमारा तीसरा सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे हम फासला ही लिखेंगे और इसको हम cm लिख देंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में जाहिर कर रहा है। अच्छा 80 किलोमीटर को जाहिर कर रहा है नक्शे पे 5 सेंटीमीटर। अब ये हमसे ये यहाँ पे हमें लिखना है cm और यहाँ लिखना है हमें km। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 80। अब हमें 15 का बताना है x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरो दोबारा हमारे नीचे जाएंगे क्योंकि ये भी रास्त तनासुब है। अब हम इसको लिखेंगे 5
रेशो 15, प्रोपोर्शन 80 और ये x। ये हो गया हमारा तरफैन का ज़रब और ये हमारा हो गया वस्तैन का ज़रब। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखें, हमने इसको लिखा 5x इज इक्वल टू 15 ज़रब 80, x इज इक्वल टू 15 ज़रब 80 बटा 5, 5 से कट गया ये 5 दिया 15, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 को 3 से तो 8 दिया 24, तो ये हमारे पास 240 किलोमीटर आ गया है। तो आपका ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि अगर 1 दर्जन अंडों की कीमत 60 रुपए है तो 32 अंडों की कीमत मालूम करें। तो 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे। हमें देखिए कीमत मालूम करनी है और अंडों की तादाद हमें दी जा रही है, ठीक है। तो हम ऊपर अंडों की हेडिंग और कीमत की हेडिंग डालेंगे। देखें, यहाँ हमने लिखे अंडे और यहाँ हमने लिखी कीमत। अच्छा, यहाँ पे 12 अंडों की कीमत 60 रुपए है तो 32 अंडों की कीमत क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे भी वही रास्ता नासब है आपका कि आपने एक चीज़ बढ़ाई तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। अब आपने इसको लिखा 12, 32, 60 और ये x। ये हो गया आपका तरफैन का ज़रब और ये हो गया आपका वस्तैन का ज़रब। अब आप इसे करेंगे 12x और इसको लिखेंगे 32 ज़रब 60। यहाँ पे 32 ज़रब 60 बटा 12 और यहाँ आ गया x। 12 के पहाड़े में 60 आता है तो 12 पंजे 60। अब हम 32 पंजे करेंगे। 32 पंजे क्या होता है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, यानी 160 रुपए जो है ये अंडों की कीमत होगी। अब आप देखिए इन्होंने ये 5वां सवाल क्या दिया है। तबस्सुम एक माह में 42,000 रुपए कमाती है और 39,800 रुपए खर्च करती है, तो उसकी बचत और आमदनी में निस्बत मालूम करें। इसके अलावा खर्च और आमदनी में भी निस्बत मालूम करें। अब देखिए इन्होंने हमें आमदनी दी है और इन्होंने हमें खर्च दिया है और हमें निस्बत किस पे मालूम करनी है? बचत और आमदनी में। तो बचत तो हमें दी ही नहीं जा रही, तो हमें इसकी पहले बचत मालूम करनी होगी, तो फिर हम इसकी निस्बत मालूम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने दूसरा सवाल क्या किया? खर्च और आमदनी में भी निस्बत मालूम करें। तो पहले खर्च और आमदनी तो ये रहा, ठीक है। तो हम पहले आमदनी लिखते हैं और खर्च लिखते हैं और फिर बचत मालूम करते हैं। देखिए उसकी आमदनी कितनी है? उसकी आमदनी है 42,000 रुपए और उसका खर्च कितना है? 39,800 रुपए। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे बचत। उसकी बचत हम कैसे मालूम करेंगे? जितने वो कमा रही है उसमें से जितना उसने खर्च कर दिया, अब उसके पास जितना बाकी बचा वो उसकी बचत है। तो उसके पास बाकी बचा हमारे ये माइनस करके 2200 रुपए, ठीक है। अब हमें निस्बत जो मालूम करनी है, देखो उसकी निस्बत हमें मालूम करनी है आमदनी और बचत में। आमदनी है देखो 42,000 रुपए और बचत कितनी हुई है? 2200 रुपए। अब आप क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 काट दिए। अब आपके पास यहाँ पे 420 और यहाँ पे 22 बचा है, तो दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तो नहीं 4, 2 एकम 2 और 0। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास यही है तो हमारे पास इसकी जो आंसर है ये आमदनी और बचत की रेशो आ गई। इन्होंने दूसरा हमसे कहा कि हमें आमदनी और खर्च में भी निस्बत मालूम करनी है। तो खर्च तो वो करती है 39,800 और आमदनी है उसकी 42,000। तो 2 0 से 2 0 यहाँ भी कट गए। अब हम यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, एक यहाँ दे दिया 2 निम 18, 2 निम 18
और यहाँ पे इसे भी 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2 और 0 का 0। अब ये दोनों किसी और टेबल में नहीं कटते, तो हमारे पास इनके दरमियान जो निस्बत आई है आमदनी और खर्च के दरमियान, वो ये निस्बत आई है। तो हमारा इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप देखें छठा सवाल क्या है। ये कह रहे हैं कि अगर नवीद 75 मिनट में 45 सफ़ात पढ़ सकता है तो वो 876 सफ़ात पढ़ने में उसे कितना वक्त लगाएगा। देखिए क्योंकि ये हमसे मिनट पूछ रहे हैं ना, तो हम जवाब भी मिनट्स में ही देंगे, क्योंकि 75 मिनट में आपको पता है 1 घंटा आ चुका है, लेकिन इन्होंने हमें घंटा मेंशन नहीं किया है, तो हमें जवाब मिनट में ही लाना है। अच्छा, इन्होंने सफ़ात हमें 2 दफ़ा दिए हुए हैं और मिनट हमें मालूम करने हैं, तो हम ऊपर हेडिंग डालेंगे सफ़ात और मिनट। हम यहाँ लिखेंगे सफ़ात और हम यहाँ लिखेंगे मिनट। तो देखें वो 45 सफ़ात जो है वो 75 मिनट में पढ़ता है, तो 876 सफ़ात वो कितनी देर में पढ़ेगा। अच्छा, अब आप देखें अगर आप 45 सफ़ात 75 मिनट में पढ़ते हैं तो सफ़ात की तादाद बढ़ जाएगी, तो आपका टाइम भी बढ़ जाएगा ना। तो ये हमारा रास्ता तनासुब हुआ है, इसलिए हमने एरो नीचे लिख ली है। अब मैं इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। ये देखें मैंने लिख लिया है 45, 876, फिर 75 और फिर x। अब ये तरफैन का ज़रब बस टैन का ज़रब। अब मैं लिखूंगी 45x इज इक्वल टू 876 ज़रब 75। अब आप देखें यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ खाली x लिखा और यहाँ लिखा आपने 876 ज़रब 75 बटा 45। अब ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं या 15 के पहाड़े में भी आते हैं, तो 15 तिया 45, 15 पंजे 75। अब 3 के पहाड़े में हम ये देखेंगे क्या ये आता है, तो देखें 8 में 7 जमा किया, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 6 21, जी ये आता है। तो हम जो है 3 से 3 दूनी 6, 3 निम 27 और 3 दूनी 6, हमारे पास इसका आया 292 और ज़रब 5। हमने यहाँ 292 को 5 से ज़रब दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 निम 45 और 1 46, 5 दूनी 10, 4 14। तो टोटल जो इसका जवाब आया है वो आया है 1460 मिनट। ये इसका जवाब आ गया। अब आप देखें 7वां सवाल। देखिए 7वें सवाल पे मैंने क्रॉस डाला हुआ है। ये मैंने क्रॉस क्यों डाला हुआ है, क्योंकि इसका जो जवाब है वो आ नहीं रहा है। मैंने सॉल्व करके देखा है, ये वो किताब की, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये एक्सरसाइज नंबर 6.4 का। ये देखिए मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं, तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का, सॉरी, तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का जो आंसर आ रहा है वो देखिए 39 लीटर आ रहा है। और यहाँ पे लीटर का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना, ये तो सफ़ात हैं कि 130 सफ़ात में 24 लाइनें हैं, तो ये बुक में भी इसका जवाब गलत लिखा हुआ है। तो हम देखिए इस सवाल को करते ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल हमारे पास इसका जवाब मुमकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम इसका आखिरी सवाल देख लेते हैं कि अगर 80 मजदूर एक काम 6 दिनों में मुकम्मल करते हैं तो उसी काम को 10 मजदूरों को करने में कितना वक्त लगेगा। देखिए 80 मजदूर हैं, 6 दिन में काम मुकम्मल कर रहे हैं। अब मजदूरों की तादाद कितनी कर दी इन्होंने, 10 मजदूर कर दिए। तो अब क्योंकि देखिए मजदूर कम हो गए तो दिन ज़्यादा लगेंगे ना, तो अब ये हमारे पास माकूस तनासुब आ गया। हम देखें यहाँ लिखेंगे मजदूर, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने करवाया नहीं है। ठीक है, तो आप देखें मजदूर हमारे पास पहले 80 मजदूर हैं जो काम को कितने दिन में मुकम्मल करना है, 6 दिन में। अब 10 मजदूर आ गए, हमें ये मालूम करना है। तो अब ये देखें ये माकूस तनासुब होगा, इसमें एक एरो आपका नीचे जाएगा और एक एरो आपका ऊपर जाएगा। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, आपने 80 लिखा, 10 लिखा, अब आप क्या लिखेंगे, अब आप देखें x लिखेंगे और फिर उसके बाद आप 6 लिखेंगे। इसमें ये चेंजिंग आएगी जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो चेंज होगा। तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब। ठीक है, अब आप 80 को ज़रब करते हैं 6 से और 10 को ज़रब करते हैं आप x से। तो देखिए 80 ज़रब 6 और जहाँ भी x के साथ नंबर होगा ना वो नीचे आएगा। अब यहाँ x के साथ 10 था ना, हमने यहाँ 10 लिख दिया।
अब देखें 0 से तो 0 कट गया, अब 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब ऊपर 8 6 48, यानी वो काम जो 6 दिन में मुकम्मल हो रहा था अब वो कितने दिन में मुकम्मल होगा? 48 दिन में मुकम्मल होगा। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।